डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स जब हम किसी को कोई बात बोलते हैं उसे हम टू वे में बोलते हैं। अगर हम किसी पर्सन से डायरेक्टली उसी के कहे गए वर्ड्स को एज इट प्रेजेंट करते हैं उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी पर्सन के कहे गए वर्ड्स में अनदर वर्ड ऐड करते हैं और उस बात को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। स्पीच टू टाइप की हो गई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच सेम इज वर्ड दैट द स्पीकर सेड। किसी पर्सन को स्पीकर ने जो वर्ड कहे वह उसी को बता रहा है, वो डायरेक्ट स्पीच है। और अगर उस वर्ड के अंदर अपनी तरफ से अपन कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं वो इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अब वो बोल रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम ए बॉय, तो जो आई एम ए बॉय है एज इट उस पर्सन के वर्ड है। लेकिन अगर इसी बात को मैं किसी पर्सन को बताऊंगी तो उसे हम बोलेंगे कि वह बोल रहा है कि वह एक लड़का है। जनरली आप देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लिखने का वे इस तरह से होता है। द गर्ल सेड, अब यहाँ पे द गर्ल सेड क्या बोल रही है, जो वह लड़की बात बोल रही है उसे हमने इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, आई एम स्केर्ड ऑफ मॉन्स्टर। इट मीन्स यहाँ पे स्पीकर का काम कौन कर रही है, गर्ल कर रही है, और उसने जो वर्ड कहे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व करेंगे इसके टू पार्ट्स हो गए। अब आप इस सेंटेंस में ऑब्जर्व करेंगे कि इस सेंटेंस में टू पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है एंड जिस स्टेटमेंट के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं वह हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। स्पीच मीन्स जो सेंटेंस उस पर्सन ने बोला एज इट वह क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें चेंज इन कुछ चेंज करना पड़ता है। तो फर्स्ट चेंज होता है टेंस में, सेकंड चेंज होता है प्रोनाउन में एंड डिस्टेंस एंड टाइम वर्ड। इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए हमें 3 प्रकार के चेंज करने पड़ेंगे। फर्स्ट चेंज होगा चेंज इन टेंस, सेकंड होगा चेंज इन प्रोनाउन एंड थर्ड होगा डिस्टेंस एंड टाइमिंग वर्ड चेंज। अब हम बात करते हैं टेंस में चेंज करने के लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच में टेंस होगा और जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में जनरली हमारे पास सेंटेंसेस सभी टेंस में 4 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एंड ईएस ऐड करते हैं, बाकी उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज होता है इन इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल का अगर हमें अफर्मेटिव बनाना है तो हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी डिड। यानी प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस में आपको डू डज मिल रहा है तो इनडायरेक्ट में उसे आपको डिड में कन्वर्ट कर देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी होता है। कई बार क्या होता है हमारे पास जब सेंटेंस आते हैं उसमें ओनली ईजीएमआर आता है, जैसे आई एम ए गर्ल, यू आर ए बॉय। इसके अंतर्गत आप कंफ्यूज होते हो कि ये वर्ब कंटिन्यूअस टेंस की है या किसकी है। तो जब हेल्पिंग वर्ब विदाउट आईएनजी आ रही है उसे हम मानेंगे प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कंटिन्यूअस में ईजीएमआर के साथ में आईएनजी होना जरूरी है। आई एम ए गर्ल, एम सिंगल आ रहा है, उसके अंदर कोई भी आईएनजी वर्ड नहीं आ रहा, इट मींस वो प्रेजेंट सिंपल को फॉलो करता है। उस कंडीशन में हम ईजीएमआर को ओनली वॉज और वर्ब में चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ईजीएमआर के साथ में मेन वर्ब में आईएनजी ऐड है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज प्लस बीन और मेन वर्ब में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गई, ये क्या बन जाएगा, हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है,
इसे हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी डिड चेंज हो जाएगा हैड में। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी आता है, इसे हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पार्ट है वो नो चेंज होते हैं। अगर आपके पास हैड और हैड बीन वाले सेंटेंस आ रहे हैं डायरेक्ट में, तो आप उन्हें चेंज नहीं करेंगे। आपके फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल एंड विल, तो शैल को हम शुड में कन्वर्ट कर देंगे, विल को हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे। जनरली आपके शैल का यूज आई एंड वी के साथ होता है, और आई और वी प्रोनाउनिंग वर्ड के साथ थर्ड पर्सन ही में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन में हम इनडायरेक्ट में वुड का यूज करते हैं, शैल के साथ में हम शुड का यूज नहीं करते। मॉडल की बात करें कैन में, अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो इन्हें हम कुड और माइट में चेंज कर देते हैं। तो ये थे हमारे चेंज इन टेंस। अब हम बात करते हैं चेंज इन प्रोनाउन। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, राम गोज स्कूल एवरी डे, राम ईट्स फ्रेश फूड। तो मैं एक ही सेंटेंस में बार बार राम 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 बोल रही हूँ। इसी तरह हम जब किसी बात का रिपीटेशन करते हैं तो हम बार बार राम ना बोल के उसकी जगह प्रोनाउन वर्ड ही यूज कर सकते हैं। राम ऑनेस्ट बॉय है, वह स्कूल जाता है, तो वह के लिए क्या कर देंगे? ही। तो ऐसे वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो सेकंड चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें पर्सन का मालूम होना चाहिए। पर्सन हमारे पास 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो किसी भी बात को बोलता है वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ, इट मीन्स मैं क्या हूँ? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन के स्पीकर 2 होते हैं, आई एंड वी। आई होता है सिंगुलर एंड वी होता है प्लूरल। आई एंड वी, आई एंड वी जहां होते हैं वो सब्जेक्ट को शो करते हैं, इसलिए इन्हें हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। इनका पजेसिव रिलेशन शो करने के वर्ड होते हैं माई या माई, और वी का पोजीशन होता है आवर एंड आवर्स। ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी एंड अस, एंड रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ एंड आवर सेल्फ। ये थे फर्स्ट पर्सन। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मीन्स लिसनर, वह व्यक्ति जो स्पीकर की बात को सुनता है वह क्या कहलाता है? लिसनर। फॉर एग्जाम्पल, यू, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इट मीन्स आप क्या हो गए? लिसनर। अब यू को जनरली हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में सपोज कर सकते हैं। तो यू क्या है? सब्जेक्टिव केस, योर और योवर्स हमारा पजेसिव, यू ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव योरसेल्फ और योरसेल्व्स। अब आप बोलेंगे सेल्फ, सेल्फ का मतलब सेल्फ का प्लूरल वर्ड होता है सेल्व्स। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मीन्स वह व्यक्ति जिसके बारे में 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है वो व्यक्ति एट दिस टाइम उस समय प्रेजेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राम की, तो हमारे बीच में राम प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स राम हमारे लिए क्या हो गया? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारे पास 4 वर्ड होते हैं। ही क्या है? मस्कुलाइन सिंगुलर वर्ड, शी फीमेलाइन सिंगुलर वर्ड, इट न्यूट्रल एंड दे प्लूरल वर्ड्स। ही का पजेसिव हो गया हिज, ऑब्जेक्टिव हिम, रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। शी इसका पजेसिव हर, ऑब्जेक्टिव हर एंड हरसेल्फ। इट इट्स, इट एंड इटसेल्फ, दे का देयर, देम एंड देमसेल्व्स। तो ये थे चेंज इन प्रोनाउन। ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है कि सब्जेक्टिव केस में क्या वर्ड आ रहे हैं, पजेसिव में कौन से वर्ड आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कौन से वर्ड आ रहे हैं, एंड रिफ्लेक्सिव में कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन चेंज के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है सन /123। सन का एस सब्जेक्ट को शो करता है, ओ ऑब्जेक्ट को शो करता है, एंड एन नो चेंज को शो करता है। और ये नंबर है 1 2 3, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी आपके जो रिपोर्टेड वर्क स्पीच वाला पोर्शन है उसके अंदर अगर सब्जेक्ट आ रहा है, वो सब्जेक्ट आपके रिपोर्टेड वर्क के हिसाब से फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यानी फर्स्ट पर्सन के वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाएंगे। सेकंड पर्सन यू
ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेक होगा। आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी, तो टू के बाद जो वर्ड आ रहा है वो आपका क्या शो करेगा, ऑब्जेक्ट। एंड ही स्टार्टिंग में आ रहा है वो आपका क्या शो कर रहा है, सब्जेक्ट। एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे, ये नो चेंज होते हैं। किसी भी सेंटेंस में जैसे ही, शी, इट या दे आ गया वो आपकी चेंज नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है सन ऑब्लिक 123। फर्स्ट पर्सन आई वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे, नो चेंज। अब हम बात करते हैं चेंज इन डिस्टेंसिंग एंड टाइमिंग वर्ड। ऐसे वर्ड जो टाइम एंड डिस्टेंस को शो करते हैं इन द सेंटेंस, उन्हें हम टाइमिंग एंड डिस्टेंसिंग वर्ड बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपके दिस आ रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे आप दैट में चेंज कर देंगे। दीज आ रहा है, दोज में चेंज हो जाएगा, हियर, देयर में, नाउ, देन, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे। अगर यहाँ पे टू नाइट आ जाता तो दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे। टुमारो द नेक्स्ट डे को आप द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, एंड यस्टरडे द प्रीवियस डे है, इसे आप द डे बिफोर भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेटर यही रहेगा कि आप टू वर्ड याद रखें ताकि आपको सेंटेंस चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो। लास्ट उसे हम प्रीवियस में चेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट नाइट आ गया तो द प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ। यानी ईयर, मंथ, डे अकॉर्डिंग टू इनके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जस्ट आ रहा है उसे हम देन में चेंज कर देंगे। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स में जब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उन रूल्स को हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं और जनरली ये हर टाइप के सेंटेंस में यूज होते हैं। जो जनरल सेंटेंस होते हैं उनमें ये यूज होते हैं। एंड बाकी जो हमारे अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है और हमारे जो ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनके रूल डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं जनरल, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। टेंस ऑफ आरवी कभी भी चेंज नहीं होता, टेंस ऑफ आरवी डू नॉट चेंज। टेंस ऑफ आरवी मीन्स अगर आपके यहाँ पे से लिखा है तो उसे हम टेल में करेंगे। से प्रेजेंट को शो कर रहा है, उसे हम टेल में चेंज कर देंगे। अगर आपके सैड आ रहा है, इट मीन्स पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो उसे हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। अब मैंने ये बताया कि ये हम चेंज कर देंगे, लेकिन कब हम करेंगे? जनरली क्या होता है, आपके वर्ब के बाद, इस मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास अगर टू आ रहा है और टू के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ही आपको टेल एंड टोल्ड करना है। अदरवाइज से का से ही रहेगा एंड सैड का सैड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट होने पर ही हमारा से टेल में चेंज होगा और सैड टोल्ड में चेंज होगा, अदरवाइज से या सैड सेम रहेंगे। अब हमारे पास जो टू आता है, इस वर्ब के बाद टू आता है, वो रिमूव्ड हो जाता है। हमारे यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा और ऑल्सो रिमूव्ड, ये भी ऑल्सो रिमूव्ड हो जाते हैं। और ये जब हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम कुछ कंजक्शन वर्ड का यूज करते हैं। कंजक्शन वर्ड मीन ज्वाइनिंग वर्ड्स, दैट या इफ। जनरली दैट, इफ, टू इन वर्ड्स का यूज होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है। दैट का यूज होता है इन अफर्मेटिव सेंटेंस, इफ का यूज हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको यहाँ पे ओनली 2 एग्जाम्पल लिए हैं और ये टू भी होता है और है ना लेट वगैरह भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं राम सेज। सेज मतलब प्रेजेंट टेंस है और टू के बाद कोई भी वर्ड नहीं आया, टू और टू का वर्ड नहीं आया, इट मीन सेज का सेज ही रह जाएगा। मैंने आपको कहा था टू और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता तो हम चेंज करते। अब हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? राम सेज, यही हो जाएगा। अब टू और ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमें कुछ नहीं करना। अब मैंने आपको बताया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और कंजक्शन वर्ड यूज होगा कौन सा? दैट। दैट। चिल्ड्रन, बच्चे, बच्चे यानी कि थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, चिल्ड्रन। लाइक, कौन सा टेंस शो कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, यानी पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव वर्ब ऑफ द सेकंड फॉर्म। तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? लाइक। अब ये टू और ये प्ले
और ये फुल स्टॉप तो लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो ये मेरा हो गया राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। थर्ड, यू सैड स्नो हैज बीन फॉलिंग सिंस मंडे। अब आप देखेंगे सैड आ गया यानी पास्ट टेंस है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सैड का सैड ही रह जाएगा। आप इसको कैसे लिखोगे, यू सैड, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम इसका यूज कर देंगे डेट। स्नो, स्नो का स्नो ही रह जाएगा। हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज चेंज हो जाएगा हैड में, और ये बीन फॉलिंग की हेल्प मेन वर्ब रह जाएगी, और ये सिंस मंडे। ये आपका था चेंजिंग ऑफ वेट। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी सम अदर एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस दैट नॉट चेंज इन देयर टेंस चेंज, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें टेंस चेंज नहीं होता उनके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस रूल्स and also learn these tables to solve direct indirect speech.